हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या ये जो आपका कनेक्शन है स्पेसिफिक समवन के साथ, क्या ये शादी की तरफ लीड करेगा या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून, और साथ में चार्म्स भी ऐड होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपका ये रिलेशनशिप, क्या ये कनेक्शन शादी को लीड करेगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। In the near future, forgiveness, no. Underneath the deck, we do have remain positive. So chances बहुत कम है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर में शादी की तरफ लीड करना। चांसेस बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, मतलब नियर फ्यूचर में, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि कनेक्शन जो है शायद ख़त्म हो जाए आपका और आपके स्पेसिफिक सम्मान का, या फिर कोई और चीज़, ऐसा कोई और रीज़न बन जाए आप दोनों के दरमियान में जिसकी वजह से शादी के होने के चांसेस जो है वो नामुमकिन हो जाएँ। सो अल्टीमेटली आपको इस इंसान को फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। बट हैविंग सेड दैट, डिवाइन रियली वांट कि आप अपने आप को गिवन सिचुएशन में पॉजिटिव रखो और कोशिश करो कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सको। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, आपका पर्सन शायद विलिंग नहीं है इस कनेक्शन को शादी की तरफ लेके जाने के लिए, और शायद आपने ओपनली कम्युनिकेट नहीं किया है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मे बी इट कैन लीड टूवर्ड्स इट, बट चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हैं। कम्युनिकेशन आपकी इतनी क्लियर है ही नहीं पर्सन के साथ। हो सकता है कि वो आपको फॉगी एक सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पर उनको एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, जहाँ पर आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये पर्सन शादी के लिए मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता। वो हो सकता है कि आपको हमेशा क्लाउड्स में रखते हैं, हमेशा आपको डाउट्स में रखते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता, फैमिली मानेगी या नहीं। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन जो है शादी से रिलेटेड जो है वो पर्सन नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इसी चक्कर में फंसे रहोगे शादी को लेकर, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद ये लीड कर जाए शादी की तरफ, लेकिन इस इंसान के इंटेंशंस जो हैं वो समझ नहीं आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि पर्सन जो है इंटेंट कर रहा है शादी विद यू। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इसकी माइंड में कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है। जब आने वाले टाइम में जब चीज़ें आपके सामने खुलेंगी, मुझे लगता है कि आप खुद शायद इससे बददिल हो जाओगे, थोड़ा आपको इरिटेशन होने लगेगा इस इंसान से, और फिर शायद आप पुल अवे कर जाओगे। आप में से कुछ लोग स्टिक अराउंड करने की भी कोशिश करेंगे इस इंसान के साथ, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी एज फार एज आई कैन सी। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे कि शायद चीज़ें वर्कआउट हो जाएं इस इंसान के साथ, लेकिन अगर आपकी क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी इस इंसान से तो ये डेफिनेटली आपको शादी के लिए मना ही करेगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये जो रिलेशनशिप है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, ये शादी की तरफ लीड कर रहा है। लेट्स सी कि फर्दर क्या गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन में। मुझे लगता है कि आपका जो सिचुएशन है इस इंसान के साथ, इसमें शादी को लेके बहुत ज़्यादा आपका पर्सन जो है वो डिले करना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप चूज़ करो कि आप पेशेंट रहकर मूव फॉरवर्ड करो इस इंसान के साथ, तो आपके लिए चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो नीड टू गेट मैरिड है वो बहुत स्ट्रांग होगी, और जिसके बाद आपके क्लैशेस या डिसएग्रीमेंट जो है वो बढ़ेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले फ्यूचर में आपकी सिचुएशन इस इंसान के साथ बिगड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगेन फॉर द सेम रीज़न, अगर आप में से वो लोग जो पेशेंट रहना चाहते हैं और पेशेंट रहकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, उनके लिए शायद चांसेस बन जाएंगे इन द फ्यूचर। लेकिन आने वाले फ्यूचर में नहीं। आने वाले फ्यूचर में मुझे आप लोगों की सिचुएशन बिगड़ते हुए दिख रही है। लेट मी टेक 2 कार्ड्स फॉर द पर्सनस एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, क्या सोचते हैं शादी को लेके आपके साथ, क्या सोचते हैं शादी को लेकर आपके साथ। ओके, मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है,
एक सेकेंड। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको या तो पर्सन क्लियरली कहेगा भी, और आने वाले टाइम में जब आप डिसीजन लोगे कोई इस कनेक्शन को लेकर, चाहे वो छोड़ने का डिसीजन लेते हो, चाहे वो स्टिक अराउंड करने का डिसीजन लेते हो, जब आप डिसीजन लोगे आपका पर्सन आपसे क्लियरली कह देगा कि मैं अभी इस टाइम पे शादी नहीं करना चाहता। ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ इस क्लैरिटी के साथ वो आपसे ये भी कहेगा कि वो चाहेगा कि आप वेट करो, लेकिन उस क्लैरिटी के साथ भी एक कन्फ्यूजन रहेगी या एक फियर ऑफ द अननोन रहेगा कि व्हाट इफ़ के पर्सन फ्यूचर में जाके भी शादी ना करे। सो वो सारी सिचुएशन आपको मजबूर करेंगी कि आप इससे दूर हो जाओ। लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि अगर आप इस इंसान को के साथ स्टिक अराउंड करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो चांसेस हैं कि आपकी शादी की तरफ कनेक्शन जो है वो लीड कर जाए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हेडेड होने की ज़रूरत है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ये चूज़ करेंगे कि आप इसके स्टिक अराउंड करो। आप में से मेजॉरिटी लोग चूज़ करेंगे टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। लेकिन ये करेक्शन मुझे शादी की तरफ लीड करता नहीं दिख रहा, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आने वाले दिनों में सिचुएशन ख़राब होगी, बिगड़ेगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, फॉर द सेम रीज़न। पर्सन फिलहाल आपको लेकर आपसे कहेगा कि वो आपसे शादी करना चाहता है, ये लेकिन अभी नहीं है, अभी टाइम चाहिए उसको। लेकिन एट द सेम टाइम क्या मैं आपकी शादी होते देख रही हूँ? इज़ दिस कनेक्शन लीडिंग टूवर्ड्स दैट? वो चांसेस बहुत ही ना होने के बराबर हैं। बहुत कम लोग होंगे आप में से जिनके लिए सिचुएशन को हैंडल कर पाना आसान रहेगा और पॉजिटिव रहना आसान रहेगा, और फिर आपकी पेशेंस के बाद, आपके काफ़ी सालों के डेडिकेशन के बाद ये सिचुएशन जो है वो शादी की तरफ लीड कर सकती है। लेट्स सी गिवन सिचुएशन में आपके लिए क्या करना बेहतर है। गिवन सिचुएशन में व्हाट शैल यू डू? क्या करना आपके लिए बेहतर है गिवन सिचुएशन में? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। अगर आप डाउटफुल और फेयरफुल होगे तो और ज़्यादा फेयरफुल और डाउटफुल थॉट्स आएंगी, सिचुएशन ऐसी होंगी। सो अगर आप चाहते हो कि शादी हो सुकून से, आराम से, तो कोशिश करो कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख सको, जो कि मुझे लग रहा है कि मुश्किल है आप लोगों के लिए टू स्टे पॉजिटिव। जो भी आपकी करंट थॉट प्रोसेस है उससे अपने आप को निकाल पाना, पॉजिटिव हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एफर्मेशंस यूज़ करो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो, और फाइट और आर्ग्यूमेंट करने की बजाय कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव रहते हुए एक बिलीफ बना लो, तो आपके लिए सिचुएशन हो सकती है क्रिएट जैसे आप चाहते हो। लेकिन अगर आप डाउटफुल, फेयरफुल थॉट्स रखोगे तो वही होगा, क्योंकि वो थॉट्स वही अट्रैक्ट करेंगी जो आपके माइंड में ज़्यादा हैविली एंड डोमिनेंटली है, चाहे वो फियर है, चाहे वो बिलीफ है, दैट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट। सो मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स को वॉच करो ताकि उसको फिक्स कर सको, ताकि आपकी जो डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को वो पूरी हो सके। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अच्छा हाँ, इसमें मैंने कहा था कि मैं चार्म्स ऐड करूँगी, शुक्र है मुझे याद आ गया बिफोर आई वाइंडेड इट अप। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं। अल्फ़ाबेट्स में है HYZFZBWIGGWZM। आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। देयर इज़ लव इन दिस कनेक्शन एज वेल, लेकिन स्टिक अराउंड करना बहुत मुश्किल है। एफर्मेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट विद दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको टाइम लगेगा। इस कनेक्शन को फ्रॉम वेयर इट इज़ टू वेयर यू वांट इट टू गो, इसको टाइम लगेगा। सो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लेकर, होपफुल लेकर चलते हो, तो आपके लिए इस आसानी हो जाएगी। कोशिश करो कि आप अपने माइंड में एक जो थॉट प्रोसेस चलता है नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको उसमें से नेगेटिव जो है एलिमिनेट कर सको। आपका रिलेशनशिप स्मूथली आगे जा सकता है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप को लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लोगों का शायद लोग जब शादी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, या आप उस टाइम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, नेगेटिवली फील करना शुरू कर देते हो चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है कि जितना कम अपनी लव लाइफ से रिलेटेड लोगों से बात करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप में से कुछ लोग या तो लंदन में हो, या फिर ये पर्सन लंदन में हो सकता है कि आफ्टर यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन
probably you're going to move towards United Kingdom और London और specifically London, या फिर लंदन से कनेक्टेड आपकी कोई फ्यूचर में कुछ प्लान्स हो सकते हैं इस इंसान के साथ. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.